जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया ही था कि तंत्र में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। अब सूर्य का क्या महत्व है? सूर्य हमारी इन चीज़ों से ग्रसित जगहों को कैसे पाक साफ कर देता है। हम ये तो जानते हैं सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है और सूर्य हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। 7 प्रकार की किरणें उसमें चलती हैं, आदि आदि बातें तो सभी लोग जानते हैं। मगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो भी सब जानते हैं, मगर आजकल भूल से गए हैं या उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक बार मैंने आपको बताया ही था, कुछ आत्माएं एक लंबे अरसे से कैद थी, तो जब उनको मैंने छुड़ाया तो वो इतनी बंधन जब उनका काटा, कोई जकड़ी नहीं, लेकिन वो एक मंत्र के बंधन से लोग बांध देते हैं अपने हित के लिए। तो जब उस बंधन को प्रभु ने कटवाया और उसके पश्चात जो वहां पे आत्माएं कैद थी, तो उस वक्त उनको देख के मेरे को एक रोना सा आया। वो थोड़ा सा चल के और धूप में नहीं आ पा रही थी। इतनी ज़्यादा कमज़ोर, इतनी ज़्यादा वो लाचार थी कि उनके अंदर शक्ति ही नहीं थी। जैसे कैद में रह रहे वो एकदम शक्तिहीन हो गए। मगर मर तो नहीं सकते, मरे हुए तो पहले ही से हैं, तो अब क्या मरेंगे? बस ताकत कम या ज़्यादा होती है। कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, वो मरती नहीं है, तो फिर वह कमज़ोर कैसे हो गई, उसको बांध कैसे दिया गया? हमारा यह शरीर है, इसके अंदर भी तो आत्मा बंधी है। जब समय पूरा होता है तब वह छूटती है। उसी तरह से आत्मा शक्ति के साथ बंध जाती है, क्योंकि वह आत्मा ने पुरुष रूप में या स्त्री रूप में जो जन्म लिया, उसने जो शक्ति उस रूप में प्राप्त की है, तो वह शक्ति उस आत्मा के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए जैसे शिव शक्ति, हर स्त्री और हर पुरुष की शक्ति होती है। तो आत्मा भी तब, जैसे कोई साधक होता है, तांत्रिक होता है और गलत क्रियाएं करता है, तो वो आत्मा को पकड़ के उनकी शक्तियों को अपने हित लाभ के लिए प्रयोग करने लगता है। लेकिन उनकी शक्तियों को तभी वो अपने हित लाभ के लिए प्रयोग कर पाएगा जब वह उन आत्माओं को अपने बंधन में रखेगा। और फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि हर व्यक्ति हर शक्ति को अपने इस शरीर पे नहीं झेल सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ज़्यादा हैवी पावर का करंट आएगा तो उसके लिए ट्रांसफार्मर भी ज़्यादा हैवी चाहिए। तो इस शरीर को उस लायक बनाने में समय लगता है। तो अधिकतर तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि उस आत्मा को कैद कर लेते हैं और फिर उनकी जो भी विधि हो, क्योंकि विधि में कोई नहीं जानता, जो कुछ जानता हूँ वो सब उस परम पिता ने जो बताया वही जानता। तो वो धीरे धीरे उससे शक्ति को लेने लगते हैं और उस शरीर को धीरे धीरे उस काबिल बनाने लगते हैं। और जब उनसे शक्ति पूरी ले लेते हैं तब वह आत्मा चली जाती, क्योंकि उसके साथ शक्ति का साथ छूट गया। जब शक्ति का साथ छूटा तो वह फिर से अपने स्वामी में शामिल होने के लिए या फिर इस संसार में विचरण, नए जन्म या नई शक्ति के साथ फिर से विचरण करने लगा। तो जब उन्होंने उनकी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए उनको कैद कर लिया, उसके पश्चात वो कैदी ही हो गई। अब वो मर के चले गए, उनकी शक्तियां जितनी भी उन्होंने ली
संपूर्ण तो नहीं लिए, अगर संपूर्ण लिए होते तो वो बंधन से मुक्त हो जाते, क्योंकि आत्मा बंधन से मुक्त हो जाती है। आत्मा को हम किसी भी बंधन में नहीं बांध सकते, लेकिन शक्ति को बांध सकते हैं, और व्यक्ति शक्ति ही को बांधता है, जिसके कारण आत्मा उससे हट नहीं पाती। उस समय उनको देख के मेरे को रोना आया कि देखो लोग अपने हित के लिए कितना गलत कार्य कर देते हैं, लेकिन मर के चले जाते हैं, बंधन तो वहीं का वहीं पड़ा, उसको तो नहीं काट के जाते हो, लेकिन जो उसमें बंधा पड़ा है वो कितना भोग भोग रहा है। इसको तो सोचो, उनकी हाय लगेगी, कितना पाप मिलेगा तुमको। लेकिन इस पे कोई विचार नहीं करता है, लोग तुरंत पे विचार करते हैं, अभी मेरे को ये प्राप्त हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा इसका नहीं सोचते भविष्य। और जब वो चल के सूर्य में आ जाते, आ गए थे, क्योंकि जब मुक्त हुए फिर वो कैसे घिसटते पिसटते सूर्य की रोशनी तक आए, और जैसे ही उनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ी, उनके अंदर वापस से वो फुर्ती और चेतनती आ गई, क्योंकि उनके ऊपर से सूर्य की रोशनी ने तंत्र के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी तंत्र के प्रभाव को सूर्य की रोशनी समाप्त कर देती है। इसीलिए आप स्वयं खुद देखें कि जो भी तांत्रिक होगा या तांत्रिक पूजा या तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो दिन में नहीं करेंगे, क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण उनका वह कार्य उतना सफल नहीं हो पाता। इसलिए तांत्रिक क्रियाएं अधिकतर व्यक्ति या उनका जागरण व्यक्ति रात में ही करता है। या तो सूर्य की रोशनी का यह कि उससे कितना लाभ मिलता है मनुष्य को, और भी उससे तमाम प्रकार के लाभ हैं जिनको हम लोग भूल से गए। जैसे कि मैं कई घरों में गया तो कहीं गद्दे से सिसियाइन आ रही है, कहीं रजाई से सिसियाइन आ रही है, तो मैं कहूँ इसमें मतलब सिसियाइन आ रही, काफ़ी दिन से बंद रखा है, उसके कारण सिसियाइन आने लगी। लेकिन अगर उसको हम धूप दिखा दें तो उसमें जो कीटाणु पैदा हुए हैं, क्योंकि सीलन हो जाती है, अधिकतर मैं भी किराए पे था, गद्दों में सीलन हो गई, बाथरूम और गद्दे पास ही पास थे, जो आता था पैर धरा तो हल्की सीलन नीचे बैठती चली गई, तो वो इतने सील गए थे कि बच्चे उस पर सोते थे तो उनको बीमार, मतलब कहीं कमर में दर्द, कहीं आदि बीमारियां हो रही, जिसको मैंने आज देखा है कि बहुत से लोगों में ये तमाम प्रकार की बीमारियां फैली हुई। अगर वो धूप का सेवन करने लगे और अपने घर के रजाई गद्दों को थोड़ी देर धूप में दिखा दे, नहीं मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रोज दिखाएं, लेकिन हाँ 3-4 महीने में एक बार उनको तेज धूप की रोशनी में कि उनकी सिकाई हो जाए, जो कीटाणु उसमें पैदा हुए उनका नष्टीकरण हो जाए, ताकि वह फिर से आपको एक नई ऊर्जा प्रदान कर सके। इसी कारण हम लोग धूप में भी जो कपड़े सुखाते हैं या पहनते हैं जाते हैं तो उसमें भी निगेटिविटी आती है, लेकिन जब धूप का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो पूरी तरह से निगेटिविटी को समाप्त कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि रोज धुले कपड़े पहनो, क्योंकि अगर हम आज का पहना हुआ कपड़ा कल पहनेंगे तो उसमें हमारी निगेटिविटी या हमारी सोच उसमें होगी। अब वो मतलब क्रोध की रही है या गुस्से की या दुख की या खुशी की, जो भी हो रहेगी, और जब हम उसको 3-4 दिन पहनते हैं तो धीरे धीरे हमारा भी एक डाउनफॉल होता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा रोज कपड़े धुले हुए पहनो, रोज नहाओ, क्योंकि कहते हैं सफाई पे, जहाँ सफाई होती है
वहीं लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम गंदे रहेंगे तो लक्ष्मी भी हमसे दूर जाएगी। लेकिन जहाँ पे तंत्र होता है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक मनहूसियत सी लगेगी, एक वातावरण एक जैसे गम युक्त हो, ऐसा लगेगा जैसे डर और ये सब। इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्ग लोग धूप कहते थे कि जो भी घर बनाओ या जो भी स्थान रहने के लिए बनाओ, वहाँ पे धूप और हवा और पानी, ये तीनों चीज़ों की सुविधा सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे यहाँ प्रकाश आता है और वह हमारे कमरे, किचन, जहाँ जहाँ भी पहुँचता है, वहाँ की निगेटिविटी भी समाप्त करता है। और वहाँ पे अगर कोई आत्मा या कोई भी तंत्र या कुछ भी है, उसकी भी धीरे धीरे वहीं पे समाप्ति होने लगती है। इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बीच में आंगन बनाते थे, जो आजकल हम लोग वो प्रथा छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन आंगन होना चाहिए। तमाम दुख कष्ट होते हैं। आजकल फ्लैट में रहते हैं, बहुतों को धूप के दर्शन भी नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। मगर वो ये समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर के यहाँ गए, बोले आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, आप धूप लीजिए। कहाँ लें? नहीं। और हम देखते हैं डॉक्टर लोग भी कहते हैं धूप देखो, धूप लेनी चाहिए। और धूप सबसे ज़्यादा लाभदायक गर्मी के दिनों में 8 से 10 बजे के बीच की होती है। क्योंकि 8 से 10 बजे के बीच में उसमें एक तेजपन होता है, जिससे हमारे शरीर की सिकाई भी होती है। आजकल वही सिकाई के लिए आप देखिए तमाम भाप के स्नान हो, ये स्नान हो, जाने क्या क्या चीज़ें चल रही। लेकिन हम अगर वही धूप स्नान करें तो हमारे शरीर को भी लाभ मिलेगा और हमसे बीमारियां भी दूर होंगी। जैसे कि कहा जाता है कि पसीना निकलता है तो हमारे रोमकूप साफ होते हैं, उसी तरह से जब धूप पड़ती है तो हमारे रोमकूप में जो भी कीटाणु है या वो हैं, उनका नष्टीकरण भी हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है कि हम 100 बल्ब भी लगा के एक कमरे में उस सूर्य की किरण का एक अंश भी नहीं पा सकते हैं। लेकिन सूर्य की किरणों में बैठ के 10 मिनट में हम बहुत कुछ अपने शरीर के अंदर विटामिन इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत कुछ उसका लाभ भी पाते हैं, सिर्फ 10 मिनट बैठो। तो हम लोग 10 मिनट के लिए बैठें और अपने निवास को ऐसा चुनें जहाँ पे हम अपने रजाई गद्दों को धूप दिखा सकें। कितना टाइम लगता है, किसी से भी बुलवा के उठवा के डलवा दो या खुद डाल दो। अगर उसमें लग गई तो आपके ही परिवार को लाभ पहुंचाएगी। बहुत सी बीमारियों से आप ऐसे ही निजात पा जाएंगे। जिस निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए आज फेंग सुई, जाने क्या क्या लोग, नमक का पानी का पोछा लगाओ, जाने क्या क्या करते हैं। वह सूर्य की किरणों में वह सब कुछ विद्यमान, बस उसके प्रकाश को पड़ने दो, उसके प्रकाश को अपने ऊपर आने दो, उसके प्रकाश को घर में पड़ने दो, उसको प्रकाश को व्यापार में भी आने दो थोड़ी देर के लिए। तो आपकी वह जगह शुद्ध भी होगी और सही भी होगी। और जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशित है, ऐसे ही वह धीरे धीरे आपकी जगह को भी प्रकाशमय कर देगा। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।